हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लिटरेचर क्वेस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है यूकेपीएससी का आपके लेक्चरर के एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में इसमें बात करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपका आया है, देखिए दिनांक 26 नवंबर 2020। ये आज ही का नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में मेनली दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक तो स्क्रीनिंग एग्जाम और दूसरा जिसका भी फॉर्म गलत हो गया है किसी कारणों से, वो उसको किस प्रकार से सही कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए, विज्ञप्ति एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा 2020 हेतु विज्ञापन संख्या A1S1 2020 दिनांक 9 अक्टूबर 2020 एवं विज्ञप्ति संख्या 622 7071 DR सेवा 1/2019-20 दिनांक 29/10/2020 द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 30 दिसंबर 2020 रात्रि 11:59 बजे तक आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि जो आपके विज्ञप्ति निकाली थी 9 अक्टूबर 2020 को, और उसके लिए जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं 30 दिसंबर जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया लागू किए जाने एवं समय समय पर सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में दी गई गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न आयोगों संस्थाओं द्वारा प्राथमिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं का सफल आयोजन किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत परीक्षा में भी सर्वप्रथम स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन कराने के पश्चात स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार किए कराए जाने का निर्णय किया गया है। और स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि आपका जो पहले एग्जाम होना है, प्रवक्ता वाला जो पेपर है लेक्चरर वाला, उसमें पहले आप सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा, पहले उसमें आपका जो स्क्रीनिंग का एग्जाम है वो होगा। पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद जाके उसमें जो जो बच्चे पास करेंगे उस एग्जाम को, उसको क्लियर करेंगे, उन्हीं लोगों का फिर मेन जो सब्जेक्टिव एग्जाम है वो होगा। और स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है ये इनकी वेबसाइट पर भी दिया गया है और इस पे मैं पहले वीडियो भी बना चुकी हूँ और वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस का PDF लिंक भी प्रोवाइड किया है। तो अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो से सिलेबस देख सकते हैं। और अगर आप सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग को नहीं पढ़ रहे हैं, तो स्क्रीनिंग भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब स्क्रीनिंग का एग्जाम क्वालिफाई होगा उसके बाद जाके ही मेनली सब्जेक्ट का एग्जाम क्वालिफाई होगा। और जो दूसरा पॉइंट इसमें आया है वो आया है आपका फॉर्म कैंसिल करने को रिलेटेड। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। उक्त के अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में जिन अभ्यर्थियों द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन किया गया, यानी कि जिन बच्चों के द्वारा त्रुटिपूर्ण कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरने में, उसे निरस्त करने हेतु आयोग की वेबसाइट पर एक कैंसल ऑप्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अगर किसी वजह से आपका फॉर्म गलत हो गया है तो आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसके लिए यूकेपीएससी की वेबसाइट पे कैंसल का एक ऑप्शन दिया जा रहा है। वहां पे जाके आप अपना जो पहले गलत वाला फॉर्म था उसको कैंसिल करके नया फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने पुराने ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए पुनः शुल्क सहित नवीन ऑनलाइन आवेदन उपयुक्त उल्लिखित तिथि 30/12/2020 रात्रि 11:59 तक कर सकते हैं। यानी कि जो आपका फॉर्म गलत हुआ है, नया फॉर्म भरने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, उतनी ही फीस जितनी आपने पहले दी थी, और उसकी भी लास्ट डेट 30 दिसंबर 2020 रखी गई है, जैसे एज यूजुअल पहले था, लेकिन आपकी फीस दोबारा से पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिए। और फिर लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति के साथ समस्त अभिलेखों को स्वप्रमाणित छाया प्रतियां आयोग कार्यालय में दिनांक 15/1/2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी अगर आपका फॉर्म गलत है आप उसको दोबारा भरेंगे शुल्क सहित, उसके बाद उसकी जो नया वाला फॉर्म आपने भरा है उसका प्रिंट आउट और उसके साथ साथ जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट आपने भेजनी थी उन सब की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके 15 जनवरी तक, यानी कि 15 जनवरी तक आपने
आयोग का जो कार्यालय है, सचिव लोक सेवा आयोग, जो भी उनका एड्रेस है, वहां पे आपने वो सेंड करना है, वहां पे वो पहुंच जाना है। उसके बाद लिखा है ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा निरस्त किए गए आवेदन पत्र के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पहले आपका फॉर्म गलत हुआ है, उसकी जो फीस है वो आपको किसी भी कंडीशन में वापस नहीं दी जाएगी। अगर आपका फॉर्म गलत है, आपको लगता है, तो आपको दोबारा से नई फीस देके सारी चीजें नई करके वो फॉर्म को भरना पड़ेगा। विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी और सारा एज इट इज वही रहेगा जो पहले था। सिर्फ दो चीजें उसमें नई जुड़ी हैं। पहला, जो पहले विज्ञप्ति थी उसमें स्क्रीनिंग का कोई भी इन लोगों ने जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस एग्जाम में स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग होने के बाद आपका जो विषय वार लिखित परीक्षा है, सब्जेक्टिव पेपर है, वो कराया जाएगा। और अगर आपका फॉर्म गलत है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो एक और ऑप्शन इसमें दिया गया था कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं। तो उसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आवेदन रद्द या फिर कैंसिल करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो आयोग की वेबसाइट है उसमें लॉगिन करके, जो आपका पहले लॉगिन आईडी था वहां पे लॉगिन करके आप कैंसिल माय एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे तत्पश्चात एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें दी गई घोषणा का सम्यक अध्ययन करने के पश्चात घोषणा को टिक कर प्रोसीड टू कैंसल बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु बैक बटन पर क्लिक करें। तो जैसे आप अपना लॉगिन करेंगे पहले वाली लॉगिन आईडी से, वहां पे आपको एक नई विंडो ओपन होगी जहां पे आप प्रोसीड टू कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखिए थर्ड जो स्टेप है, प्रोसीड टू कैंसिल पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जहां जिसको एंटर ओटीपी नंबर वाली फील्ड पर दर्ज कर कैंसिल एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। तो जो आपको ओटीपी वहां पे मिलेगा, आप वो उसको वहां पे फीड करेंगे। देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा और आप नए सिरे से अपना जो नया नोट फॉर्म है वो सही फॉर्म उसको भर सकते हैं। तो ये आज की दो मेन चीजें थी। पहला आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा और दूसरा आपका फॉर्म को किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं अगर वो फॉर्म गलत हुआ है तो। और कैंसिल करने के लिए आपको दोबारा से जो फीस है वो देनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको, हाँ, सिलेबस की बात करते हैं, अगर सिलेबस इसका देखना है, स्क्रीनिंग एग्जाम का जो सिलेबस है उसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ और उस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका पीडीएफ लिंक भी प्रोवाइड किया है। तो इसके एंड स्क्रीन में भी मैं उसको डाल दूंगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी। तो आप वहां से सिलेबस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।